शांति में रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो क्यों ना नारद आज इन दोनों में झगड़ा करा दिया जाए। चलना चाहिए देवलोक, पहले महाराज इंद्र के पास चलना चाहिए। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देखी नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देखी नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शर्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शर्मा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हम न होंगे मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, साथ साथ दुनिया कहेगी, साथ साथ दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। ओ नारायण 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 की जय। प्रजा पालक शत्रु भारत धर्म के अवतार हो। आज देवराज इंद्र महाराज आपकी जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो, हमारा सफल ये दरबार हो। हम सेवकों की आपके चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज की जय हो। एक बार अपने अपने नैनों के पट खोलो और शंकर भगवान की जय बोलो। प्रजा पालक शत्रु धारक काल के अवतार हो। महाराज तुम्हारी इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो, हमारा सकल जे दरबार हो। हम तुच्छ सेवकों की वंदना चरणों में स्वीकार हो। महाराज जय शिव जय शिव। बोलिए गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की जय। ये नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्वांग रागाय महेश्वराय नित्याय सुत्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। देवगणों, ये राजाओं में राजा, महाराजाओं में महाराजा, सुरों में सुरेंद्र, इंद्रराज में कहता हूँ। मैं हूँ तेज राशि और मैं ही हूँ जगतपति। ये अचला का रूप धर के चपला चमकाता हूँ, करता हूँ निहाल सदा कृपा दृष्टि से इस सृष्टि को, और करके जल वृष्टि में अन्न उपजाता हूँ। ये वरुण पनिहारा और पवन ढुराए चमारे और पाचक का काम मैं अग्नि से कराता हूँ। क्योंकि राजा हूँ रणधीर, जमाने में अकेला, संग्राम में करता नहीं कोई मुकाबला मेरा। ये डालू जिधर निगाह उधर सोलह बार हो, उठाऊं जिधर शमशीर उधर हाहाकार हो। पावे में मेरे देवगण और देवगण तमाम हैं, जिन्नो बसर जहां में सब मेरे
गुलाम रहे। कहो हमारे देवलोक की कुशलात सुनाओ। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कहीं फरफंद है, जिधर हम देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। मंत्रीवर, देव ऋषि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो अग्निदेव। क्या महाराज इंद्र हैं? हाँ जाओ कहो नारद जी आए हैं। महाराज की जय हो। क्या बात है, क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज दीनानाथ दयाल के शंकर शंकु सहाय ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। क्या कहा? ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद का देवलोक में पदार्पण हुआ है। हाँ महाराज। अति उत्तम ऐसा कहते हैं। वो आए हमरे यहाँ, धन्य हमारे भाग। अरे चल करके स्वागत करें तो भाग उठेंगे। उनका प्रथम द्वार पर स्वागत करने के लिए हम स्वयं चलते हैं। इंद्र ने आकर के देव ऋषि नारद जी का स्वागत किया, प्रणाम किया। कल्याण हो देवराज। आइए मुनिवर, देव ऋषि पधारिए, सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। हाँ, पहले ये बताइए देवराज, कुशल मंगल में हो? हाँ हाँ, सब कुशल है आपकी कृपा से, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आप आसन ग्रहण कीजिए। नहीं देवराज, इतना अवकाश कहाँ, समय कहाँ? अरे मैं तो यूं ही क्षीर सागर निवासी विष्णु भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था। मैंने सोचा देवराज से भी मिलकर के चले। बहुत सुंदर। आपकी दया दृष्टि, आपका दया भाव हमारे ऊपर सदैव बना ही रहता है। पर आप आए ही इस तरह से मेरे यहाँ, ये आपको शोभा नहीं देता। देवराज थोड़ी देर विराजमान तो हो जाइए। ऐसा है, तुम्हें देख करके मुझे दया आती है। दया वो इसलिए आती है, तुम बड़े भोले हो, सीधे हो। तुम समझ बैठे हो कि मेरा राज्य सबसे बड़ा राज्य है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, तुमसे भी बड़ा राज दैत्यों का है, राक्षसों का। देव ऋषि नारद आप कैसी बात करते हैं? हाँ, दैत्यों का राज इस अमरावती के राज्य से कहीं बड़ा हो सकता है? कदाप नहीं। अरे ये देवलोक का राज बड़े परिश्रम से, बड़ी तपस्या से, बड़ी कठिनाई से मिलता है। 100 अश्वमेध करने के उपरांत कहीं जाकर के ये इंद्रासन प्राप्त होता है। और ये छोटा मोटा इंद्रासन नहीं है, अष्ट धातु से निर्मित ये देवलोक का आसन है। ये हर किसी को नहीं प्राप्त होता है मुनि देवराज। हाँ, जब एक ही दैत्य बालक तुमसे युद्ध करने आता है तो तुम छोड़ करके मैदान भाग जाते हो। अरे वो वीरों का राज है, वीरों का। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुमसे कहा था कि देवताओं का बड़ा राज्य है, नहीं, वो दैत्यों का बड़ा राज्य है। कल गुरु पूर्णिमा का दिवस है और कल उनसे यही मांगे भोलेनाथ, हे गुरुदेव मुझे दैत्य वाला राज चाहिए। या तो वो राजी से राज दे दे, नहीं तो अपने गदा की जोर से हाँ उनसे युद्ध करना। ठीक है गुरुदेव, आपके वचन भी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। हाँ। आपकी वाणी पर विश्वास करना मेरा परम कर्तव्य है। आप अगर इस देवलोक को छोटा राज बता रहे हैं और देवताओं और दैत्यों वाला बड़ा राज बता रहे हैं, तो अब मैं ये देवताओं का राज नहीं चलाऊंगा। अब तो मुझे दैत्यों का बड़ा राज चाहिए और बड़ा राज कल ही जाकर के गुरुदेव से मांग लूंगा। सरल हृदय है, आसानी से दे दूंगा। बोले नारायण भगवान की। अब यहाँ तो हमने लगा दी, देवराज इंद्र को भड़का दिया। अब चलना चाहिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास, थोड़ा उनको भी भड़काया जाए, तभी तो आपस में युद्ध होगा। बोलिए नारायण भगवान की। आइए देव ऋषि नारद, आइए बैठो विराजो। और आज कहाँ से भ्रमण करते हुए आ रहे हो? अपनी कुशलात सुनाओ, कहाँ से आ रहे हो? भोलेनाथ, आज मैं भ्रमण करता हुआ देवलोक पहुंचा। जब देवलोक पहुंचा तो वहां सभी देवगण मंत्रणा कर रहे थे।
और महाराज इंद्र कह रहे थे कि भगवान भोलेनाथ ने मेरे साथ छल किया है। अरे दैत्यों का बड़ा राज दैत्यों को दिया, अपने पास रखा, और जो छोटा सा राज है मुझे दे दिया। या तो वो राजी से दैत्यों का राज मुझे दे, अन्यथा मैं कैलाश पर्वत के खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हो देवी नारद? मैं सत्य कह रहा हूँ भोलेनाथ। तो आपने उसे समझाया नहीं? अरे जो उसे स्वर्ग का पद प्राप्त हुआ है, देवताओं का राज मिला है, अरे उससे सुंदर तो कोई वस्तु है ही नहीं। अब मैंने तो समझाया भोलेनाथ, अब वो अपनी पूरी देव सेना को लेकर के आपके पास आने वाला है। अब आप सावधान हो जाए भोलेनाथ, मेरा कर्तव्य था आपको बताना। अब कोई बात नहीं, यदि उसकी हमसे लड़ने की इच्छा है तो उसकी भी आप चिंता न करिए। अरे हो उसको हिम्मत लेने की, हमारे सामने आए, अरे बहादुरी देखने मेरी या कुछ अपनी दिखलाए। उसकी बाहों में शक्ति है तो हमसे मुकाबला करने के लिए तो आएगा। आप देखिए, ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखना क्या होता है। नहीं भोलेनाथ, मुझे क्षीर सागर जाना है भगवान विष्णु के दर्शन के लिए, तो आज्ञा दो। ठीक है, बोली शंकर भगवान की, श्रीवन्नारायण। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो जय हो। मैं सुन रहा हूँ। देवराज प्रणाम करते हैं गुरु जी को। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया तो प्रसन्न रहो। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। अब आपके समीप में आया हूँ दर्शन करने के लिए, तो मेरे मन का जो भाव है वह भी प्रकट कर देता हूँ। आज मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि मैं जैसा सोच भी नहीं सकता था, आपकी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। एक गुरु और शिष्य के साथ कपट करता है तो वह कपट नहीं, वह तो दुर्भाव है, अन्याय है। और आपने मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया, इतना प्रिय शिष्य होकर के आपने मुझे देवलोक का छोटा सा राज्य दे दिया, और बड़ा राज्य था दैत्यों वाला, वह आपने दैत्यों के लिए दे दिया। तो ये आपने मेरे साथ में छल किया है। निवेदन है, आग्रह है गुरुदेव कि मुझे अब दैत्यों वाला बड़ा राज्य दीजिए। देवराज इंद्र, जो तुम्हारी सोच है वह बहुत छोटी है। अरे गुरु, माता पिता अपने शिष्य और अपने पुत्रों के ऊपर कोई भी दुराचार नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो पुत्र ही पिता के साथ में करेगा, शिष्य ही गुरु के साथ में करेगा। अरे जो हमने तुम्हारे लिए देवताओं का राज दिया है, स्वर्ग का राज दिया है, उससे सुंदर कोई राज दुनिया में है ही नहीं। ऐसे नहीं है गुरुदेव, जब दैत्यों का एक बालक बिगड़ जाता है, रुद्र रूप धर लेता है, तो वह सारे देवताओं को कंदरा में इधर उधर घुमाता हुआ फिरता है। सारे देवता प्राणों को बचा करके, त्राह करके, जगह जगह जा करके, लोकों में जा करके अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। और आप कह रहे हैं कि देवताओं का राज बड़ा है। अरे राज तो दैत्यों का ही बड़ा है गुरुदेव। आप दुराचार नहीं कर सकते, छल कर सकते हैं, कपट कर सकते हैं, दुर्भाव कर सकते हैं, और आपने किया है, ये मेरा हृदय मानता है। आपने मेरे साथ छल किया है, छल किया है, और मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, एक ही बार कान खोल करके सुन लेना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, या तो मुझे दैत्यों का राज दे दीजिए, अन्यथा फिर आप समझ जाइए क्या होगा। एक मुष्टिका के प्रहार से कैलाश को खंड खंड करके रख दूंगा मुझे। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देवराज इंद्र, हमारी एक शक्ति तुमसे तीसरे दिन युद्ध करने के लिए आएगी। यदि उसे तुम युद्ध में परास्त कर दोगे
तो तुम्हें दैत्यों का राज हम दे देंगे। अच्छा, ठीक है। तीसरे दिन मुझे राज मिल जाना चाहिए। अगर राज नहीं मिला तो फिर समझ लीजिए खत्म हो गया गुरु और शिष्य का नाता। अपमान इस कदर अब सहा नहीं जाता। मेरा तुम्हारा गुरु शिष्य का नाता आज ही समापन हो जाएगा। ध्यान रखना। आज ध्यान है। ठीक है, जाओ। देवराज इंद्र के हृदय में अभिमान रूपी अंकुर ने जन्म ले लिया है। यदि उस अंकुर को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तो विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा और इसके अभिमान को भी दूर करना चाहिए हमें। तभी इसको ज्ञान होगा गुरु और शिष्य का नाता क्या होता है। वीरभद्र हमारे पास आओ। आज्ञा कीजिए। तो तुम्हारे पास पात्र है, इसमें जल होगा ना? जल है महाराज। इस जल को ले जाओ, नदी कुआं तालाब में जा करके डाल दो। जाता हूँ। गजब हो गया। मैंने जैसे जल को नदी में डाला तो नदी तो उबाल लेने लगी महाराज। नदी में नहीं आता ये पानी। नदी में डाला तो नदी भी उबलने लग गई। और तालाबों में भी डाला वो भी। हाँ, तालाबों में भी डाला तो वे भी उबलने लगे महाराज। अच्छा, हाँ। तो एक काम करो, हाँ, जाओ उस जल को ले जाओ और समुद्र में जा करके डाल दो। ठीक है, जो आज्ञा समुद्र में डाल जाऊं। दुनिया में कौन है? हम हैं तुम्हें पैदा करने वाले। हमने तुमको पैदा किया। शिव है मेरा नाम। सन से तुमको उत्पन्न किया। जालंधर तुम्हारा नाम। मेरा पहुंचे आपके चरणों में प्रणाम। प्रसन्न रहो। जालंधर मेरा नाम और मेरा काम यही है। देवराज इंद्र हमारा शिष्य है। उसने हमारा बड़ा भारी अपमान किया है। उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए हमने तुमको जल से पैदा किया है। भोलेनाथ का अपमान, मेरे पिताश्री का अपमान, पीकर गर्भ का प्याला हुआ वो ऐसा मद वाला। और नहीं सोचा विचारा आपका अपमान कर डाला। बड़ा ही क्रोध आता है मुझे। बड़ा ही क्रोध आता है उस अहंकारी पर। आप आज्ञा दो, मैं दंड दूंगा उसके अपराध भारी पर। आप मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। ठीक है, मैं जाऊंगा और आपके अपमान का बदला लूंगा। जाओ वीर, जाओ। जा करके उसे युद्ध भूमि में परास्त करके आओ। तभी हमारे अपमान का बदला चुकेगा। लड़ोगे कैसे? तुम्हारे पास कोई शस्त्र नहीं। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मेरे ऊपर है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, हम तुम्हें अपनी शिव शक्ति प्रदान करते हैं। ये
तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये विश्व की महानतम शक्ति। अब आप निश्चिंत हो जाइए पिताश्री। समझ लो कि आपके अपमान करने वाले का नामो निशान मिट गया। सब्र करो एक लम्हे के लिए, और मैं चाहता हूं दुश्मन को सजा देने के लिए। उसने की है गलती, उसकी सजा वो पाएगा। और आप बैठो कैलाश पर, होगा वो देखा जाएगा। आप निश्चित हो जाइए, मुझे आज्ञा कीजिए। जाओ जाओ वीर जाओ, रणवीर जाओ। महादेव कौन है रे? आप कौन है श्रीमान जी? जो हमसे टकराने की जरूरत? हमारी कहाँ जरूरत जो आपसे टकरा सके। लेकिन श्रीमान जी आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या परिचय है आपका? जो हम पूछना चाहते हैं तूने ही पूछ लिया। हमारा नाम जालंधर है। हम भगवान शिव के पुत्र हैं। भगवान शिव का किसी ने अपमान किया है और मैं अपमान का बदला लेने जा रहा हूँ। और तुम? आपका नाम है जालंधर, तो मेरा नाम है मुछंदर। वाह! अरे जरा फिर से बोलो। मेरा नाम है मुछंदर। मेरा नाम जालंधर और तेरा नाम मुछंदर। और सुनिए, मैं भी नौकरा की तलाश में निकला हूँ। नौकरा की तलाश। नौकरी? बोलो नौकरी। नौकरी करती है छोकरी। हमें छोकरा इसलिए करेंगे नौकरा। ये नौकरा क्या होता है? नौकरा करते हैं छोकरा और नौकरी करती है छोकरी। अच्छा, इसलिए हम क्या करेंगे? वही 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 जो भी तू करता है, लेकिन सेवा में रहना। आपकी सेवा में चलना है हमारे साथ। कहाँ ले चलेंगे? जहाँ हम चाहे। ठीक है, चलिए मैं आपके पास रहूंगा। रहोगे ना? अवश्य रहूंगा। तो तुमको कोई कमी भी न रहेगी। चलिए। मुछंदर कहिए जालंधर, बाहर जाऊं या अंदर? बाहर चलो। चलिए। भगवान की। क्यों बाबा? अरे ये बाबा कहाँ से आ गए? मेरे बीच में आ गए। मृत्यु का भय नहीं है क्या? अरे मृत्यु तो हमसे बहुत ही दूर रहती है। बाबा मुझे जान नहीं रहे हैं। अरे मैं तुम्हें सब जानता हूँ। क्या जानते हो? तुम्हारा नाम है जालंधर। तुम्हारी उत्पत्ति जल से हुई है। तुम्हें भगवान भोलेनाथ ने प्रकट किया है। इस समय तुम देवराज इंद्र के पास जा रहे हो। बाबा त्रिकालदर्शी है। ये बाबा तो पूरा ही जानता है, आगे पीछे भविष्य सब। अरे अभी अभी हमारा जन्म हुआ और बाबा को कैसे पता लग गया? नारायण। लेकिन बाबा हाँ। तुम तो बड़े तत्वदर्शी हो। तत्व की बात करते हो। यानी हम जा रहे हैं तो फिर इतना भी बता दो। हम युद्ध करने जा रहे हैं, वहाँ हमारी विजय होगी या नहीं? अभी तुम्हारी वहाँ हार होगी। क्या क्या बोलते हो बाबा? बात कर रहे हो बाबा?
अरे जहाँ तुम जा रहे हो साधारण नहीं है, मतलब उसके पास इतनी भयानक शक्तियाँ हैं। हाँ। तुम्हारे पास तो एक शक्ति है भगवान भोलेनाथ की। अच्छा, देखो तुम ब्रह्म लोक जाओ, वहाँ से ब्रह्म शक्ति लो। अच्छा। हाँ, लेकिन ब्रह्म शक्ति हमें कैसे मिलेगी? ब्रह्म लोक जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी से कहनी पड़ेगी। क्या कहनी पड़ेगी? ब्रह्मा जी अपनी शक्ति यूं ही दे देंगे क्या? दे देंगे। कैसे दे देंगे? वो ऐसे दे देंगे, कहना किसी ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है, अरे इंद्र ने किया है, सबको तो पता उसका है। बदला लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। आपकी शक्ति की आवश्यकता है। तो मैं बोल दूंगा इंद्र ने अपमान किया है। हाँ बोल देना, क्या डर है? इंद्र का नाम बोल दिया तो क्या होगा समझ रहे हैं? अरे क्या होगा मालूम नहीं है? हाँ बताओ, अरे क्या क्या होगा? होगा? फिर वो शक्ति नहीं मिल पाएगी। हाँ, यही वर्त तो में कह इसलिए रहा हूँ। नाम नहीं लेना, मैंने ये बताया ना। देवता लोग हैं, आपस में मिले हुए रहते हैं। तो इसलिए पहले वहाँ- जाइए ब्रह्म लोग, इंद्र का नाम नहीं लेना नहीं लेना, जाओ। और शक्ति मिलना पक्का है। पक्का है। और भगवान शिव का किसी ने अपमान किया है, उनके अपमान का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। बीच में ब्रह्मलोक पड़ा तो मैंने सोचा आपको भी प्रणाम करता निकले, इसलिए आ गया। ओहो, दूसरे चक्र भगवान का अपमान किया है, उसने तो हमारा भी अपमान किया है। दोस्तों, पक्का तो हम तुम्हारी क्या रक्षा सहायता करें? ये युद्ध का समय है ब्रह्मदेव। हाँ, यदि आप कृपा बरसाएं तो युद्ध का आदान प्रदान करें। तो लो, मेरी एक ब्रह्म शक्ति दे जाओ। धन्य हो। लेकिन लेने से पहले एक बात बताओ, क्या ये सत्य काम पूरा होने के बाद में हमको दे दोगे ना? अवश्य। मुझे केवल मेरा लक्ष्य है देवराजेंद्र को खत्म करना। जैसे ही देवराजेंद्र का नाम और निशान मिटेगा, मैं आपका अस्त्र आपको वापिस कर दूंगा। जोड़ी लग रही है हंस और हंसनी की सी। नारायण, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ आपको। क्षीर सागर में आने वाले हे वीर पुरुष, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। हे नारायण, वैसे तो मेरा कोई परिचय नहीं, एकमात्र परिचय इतना ही है कि मैं भगवान शिव का मानस पुत्र हूँ। भगवान शिव ने अपने मन इच्छा के द्वारा मुझे जल से प्राकट्य किया और मेरा नाम भी जालंधर पड़ गया। क्या कहा? भगवान शिव ने तुमको जल से प्रकट किया है? जी नारायण। आहा, तो इस हिसाब से तो आप हमारे साले हुए, अरे हम क्या बोल- तुम्हारे जीजा हुए। अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ, मुझे नार। ये जालंधर अरे नारायण तो रिश्तेदारी निकाल रहे और हैं रिश्तेदारी की गहराई वाली निकाल और काम बनने ही वाला है। जीजा साले। क्योंकि जल से लुआ। तुम्हारी बिल्कुल नारायण, जो आपका चरण दबा रही है यही लक्ष्मी है। इनके ऊपर बहन जी के लिए प्रणाम। दोनों भाई बहन है ना, जल से उत्पत्ति हुई है। एकदम मेरा प्रणाम पहुंच चुका है। अरे वाह नारायण, ये बड़ी उपलब्धि पाकर के तो मैं धन्य हो गया कि नारायण मेरे बहनोई हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो कहिए साले साहब, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? इस कारण से आज आप अपने जीजा श्री के समीप में आए हो। ये तो अपने आप ही काम बन रहा है। बना लीजिए। नारायण, इधर से मैं निकल रहा था, शंकर भगवान ने मुझे पैदा करते ही कहा जाओ, किसी ने मेरा अपमान किया है, किसी राजे ने, महाराजे ने, तो तुम जाकर के बदला लो। अब मैं अपने पिताजी की आज्ञा पाकर के और युद्ध करने जा रहा हूँ, बदला लेने जा रहा हूँ भगवान शिव के द्रोही से। जो शिव द्रोही है उससे लड़ने जा रहा हूँ नारायण।
युद्ध का समय है, कोई अस्त्र शस्त्र की सेवा आपकी तरफ से भी है। यहाँ कहा किसी ने भूत बावन भोलेनाथ का अपमान किया है। जी नारायण। इसमें तो महादेव का अपमान नहीं, मेरा भी अपमान है। पक्का, एकदम पक्का आपका अपमान है। तो आपका कहने का अर्थ यह है कि तुम मेरे समीप में शक्ति लेने आए हो? नहीं नहीं, मैं तो प्रणाम करने आया था, यहाँ से निकल रहा था। नहीं तुम्हारी, लेकिन आपने इतना सुंदर रिश्ता बना दिया और फिर मेरे दुख को भी पूछ लिया कि दुख क्या है, तो मैंने अपना दुख बता दिया। नहीं हमने भी तुम्हारी भाषा चातुर्यता को भाप लिया। तुम क्या कहना चाहते हो? रिश्तेदारी में तो सब चलता ही है। और क्या तो ठीक है, जाएंगे। हमारे पास अस्त्र शस्त्रों की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं, ये देखो ये देखो ये देखो, और क्या है। सब अस्त्र शस्त्र हमारे लेकिन आप अगर आपकी कृपा बरस गई तो समझ लो पूरा ही हो गया। अभी कुछ कमी दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, करिए कृपा करिए। सर्वे कृपा। बिल्कुल, हाँ, और कुछ? आपका सुदर्शन चक्र ही चाहिए, दूसरा नहीं। दूसरा कुछ नहीं। कृपा करके ये लो, मेरा सुदर्शन चक्र ले जाओ और कार्य पूर्ण हो जाए तो इसे वापस अवश्य कर देना। अरे वापिस करना तो पक्का है, लेकिन काम तो हो। अरे वापिस जैसे ही मेरा काम होगा आपकी सेवा में, आपका सुदर्शन वापिस। अरे काजे वापस होगा, जिसका लिया उसका दिया नहीं, आपका क्या लेके भाग जाएंगे? अरे वाह हैं? नारायण, आपने इस समय पर मेरी बड़ी मदद की। बहुत ज्यादा मदद। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी विजय हो जाए। वही बाबा साले साहब। अच्छा, ये सुदर्शन आप पर भी प्रहार करेगा ना? जिस समय आ जाए कोई तो ये आप पर भी चल सकता है। नहीं, ये सुदर्शन चक्र मुझ पर चल तो सकता है, हाँ। परंतु इसका प्रहार करने से पहले अरे मेरी तरफ मत देखना, लेकिन अपनी बहन की तरफ जरूर सोच लेना। नारायण, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, ये सुदर्शन आपकी तरफ कभी नहीं बढ़ पाएगा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। लेकिन मारने के उद्देश्य से मैं कभी इसका प्रहार आप पर नहीं करूंगा। आशीर्वाद देता हूँ, तुम अपने कार्य में अवश्य सफल हो। चलिए, हर हर महादेव। अच्छा अच्छा भोग करना, ये है देव योनि और दैत्य योनि ना। दैत्य को तो अपनी शक्ति को प्रकट करना पड़ता है, उसका परिचय देना पड़ता है। और तुम तो दैत्यों का पूरा ही राज्य चाहते हो, जहां लाखों की संख्या में दैत्य हैं, एक से एक वीर, एक से एक रणधीर पड़े हुए हैं। उन्हीं वीरों पर तुम शासन करना चाहते हो। उन्हीं वीरों में से एक मैं जालंधर भगवान शिव के आदेश पर तुम्हारे पास आया हूं। यदि तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो आओ और मुझे युद्ध में परास्त करो। क्या कहा? मुझे युद्ध में समाप्त करो, वरना बगैर युद्ध किए दैत्यों का शासन असंभव। राज्य नहीं मिलता उनको जो बड़े बड़े मर्दाने हैं, और ताजा मोहन भोग नहीं, लोहे के चने जवाने हैं। समझ गए ना? वाह, समझ गया कि तू युद्ध चाहता है। युद्ध होकर के ही बड़ा राज्य मिलेगा। तो देख बेटा, तुझे समझा रहा हूँ, ये देवलोक का देवराज इंद्र है, कोई साधारण चुप्पा मुप्पा राजा नहीं है। ये अमरावती का महाराजा है, महाराजा जिससे जहां थर्राया है, और हमने भी बड़े बड़े वीरों को धूल में मिलाया है। तू जिस उद्देश्य को लेकर के आया है, तेरा उद्देश्य रख दूंगा पटक करके, और तुझमें लगा हुआ दो झटके, और रख दूंगा उलट और पलट के। खामोश हो जा। होश
होश में हूँ। जरा तू क्रोध से देखे, निकालू तेरी आंखों को, बना दूं पाथा उल्लू, फाड़ू तेरी पांखों को। निकम्मे, नीच और पापी तेरी हस्ती मिटा दूंगा, बना कर लाश स्तन की गीदों को खिला दूंगा। बहुत बोला, इतना बोल गया कि जो सर्वोपर भी नहीं बोल सकता, तू मिट्टी का पुतला। अच्छा, इतना बोल गया। भोलेनाथ के पुत्र को मिटा सके ये तुम जैसे कायरों में दम नहीं। और आज यदि तुझे नहीं मारा तो फिर मेरे बाजुओं में दम नहीं। तो आज मिटा डालूंगा तुझे। जितनी तेरी कामना बढ़ गई है ना, दैत्यों के राज्य को चाहता है, देवताओं का राज्य करते करते तेरा मन भर गया, तेरी कामना बढ़ती जा रही है। लेकिन याद रखो, हर कामना हर किसी की पूरी नहीं होती। समंदर की लहर साहिल के कब्जे में नहीं आती, कभी पर के रवा इंसान के पंजे में नहीं आती। अरे पकड़ सकता कोई नहीं इस फलक को मुट्ठी में, और सर कभी खाए जादी शिकंजे में नहीं आती। अरे वाह, तू क्या और तेरी औकात ही क्या। वाह, बहुत अपने गालों को बजा रहा है। पर बेटा, आज मैं जो इरादा कर चुका उसको बदल सकता नहीं। ये बल है उस रस्सी का जो चलकर भी निकल सकता। चल हम, लेकिन तुमने बुढ़ापे में हमसे कौन सा बदला लिया है? पिताश्री, हाँ, अरे हर पिता चाहता है उसका पुत्र अच्छा कार्य करे, नाम करे और प्रसन्न होता है। और जब मैं आपके पास गया, मैंने बताया कि आज मेरे कामदेव को जीत लिया पिताश्री, आप भी नहीं जीत पाए, तो आप प्रसन्न नहीं हुए। आपने भी उदास मुख से कह दिया, मुझसे तो कह दिया है इस बात को भगवान विष्णु को नहीं बताना। अच्छा, इसी बात का बदला, इसी बात का बदला लिया है। नारायण भगवान। हे नारद जी, आप मुझसे किस समय का बदला ले रहे हैं? मैंने आपके साथ में ऐसा क्या कर दिया? आपका क्या बिगाड़ दिया? हे भगवान, हाँ, एक समय विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, तो मेरी भी इच्छा हुई उसे देख करके कि नारद तू भी विवाह कर ले, क्योंकि आपके पास जाता हूँ माता लक्ष्मी रहती है, पिताश्री के पास रहता हूँ तो माता जी रहती है, और भगवान भोलेनाथ के पास जाता हूँ तो माँ पार्वती रहती है। तो मेरा भी मन किया कि मेरे भी साथ एक हो जाए। नारद अकेला है, एक से दो हो जाए। अब इस रूप को, बाबा जी के रूप को देख करके वो मुझसे विवाह नहीं कर सकती। मैं आपके पास गया था, मैंने भगवान मुझे सुंदर बना दो, तो मैंने मांगा था तुमसे रूप सुंदर, और तुमने मुझे बना दिया था बंदर। याद करो इस बात को। याद आ गया देव ऋषि, मुझे सब याद आ गया। हाँ, अब ये बतलाओ कि इस समस्या का हल क्या है, इसका उपाय क्या है? भगवान सभी देवताओं को अपनी माया में छिपा लो। ठीक है, जाओ देवताओं। और भगवान अब जालंधर का विवाह वृंदा के साथ कराया जाए। हाँ, तभी वो मर पाएगा प्रभु। तो सर्वप्रथम मैं उस जालेंद्र का विवाह वृंदा से कराऊं। जी भगवान। ठीक है नारद, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ऐसा ही करता हूँ। आओ। जालंधर, हमने शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, देवलोक, सारे लोगों में तलाश किया, लेकिन इंद्र कहीं नहीं मिल रहा है। कहाँ छुप गया जाकर? अब लगता है कि वो मृत्युलोक गया है। तो क्यों ना मृत्युलोक चला जाए। अरे कब तक भागते रहोगे? कुछ भागो। अरे आराम करो।
से सच में थक गया है। सामने बगीचा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सुंदर बगीचा है, बड़ा सुंदर बगीचा है। आराम कर लो। इसी बगीचे में विश्राम करते हैं आप। चलिए चलिए, सो जाइए सो जाइए। यहाँ ज्यादातर सो जाते हैं। इधर गंदा आ रही है अपने घर संग घूमने के लिए। हरे बहना अखिया है प्यासी प्यासी, मनवा में फूलन मांगी, अब तक नहीं आयो मेरा साजना। दासी, आज हमारा जी नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं अपने बगीचे की तरफ चलते हैं? चलो महारानी जी। श्याम गंगा फिर आए मौके, बिजली तार गिराए, तन बन की सजवद खोई, ऐसी में जागी सोई, कल हो न आयो मेरा साजना। दासी, देखो तो सही बगीचे में कोई है या नहीं। महारानी जी, कोई नहीं है बगीचे में। चलो तो चलते हैं। क्या दासी, तुझे दिखाई नहीं देता? देखो तो सही, इस बगीचे में दो वीर पुरुष सो रहे हैं और तू बोलती है कोई नहीं है, कोई नहीं है। इनको जगाओ। आराम कर रहे थे बगीचे में आकर के, यहाँ पे भी नहीं सोने देती हो। आप कौन हो, कहाँ से आ गई हो? ये हमारी महारानी जी का बगीचा है। ये महारानी जी का बगीचा है, तब हम क्या करें? क्या करें? निकलो यहाँ से। अरे अभी से क्यों भगा रहे हो? अभी तो आए हैं और तुम भी रहने दो, थोड़ा सा आराम करने दो। हमारे बड़े महाराज सो रहे हैं। जल्दी निकलो, जल्दी। ओहो, इनको जगाना पड़ेगा। आ जगाओ। ओहो भैया, जगाना पड़ेगा। महाराज जग जाइए। अब तक तो देवताओं से संग्राम हो रहा था, अब देवियों से संग्राम करना पड़ेगा। जगिए जगिए महाराज। ये जगने वाले महाराज ने तो सो गए। अब इनकी व्यवस्था करिए आप। जगाओ, कैसे भी जगाओ। महाराज जग जाइए, देखो देवता आ गए। आराम से आराम से। बहुत क्रोध होता है। देवता किधर है? देवता नहीं, देवियां आ रही हैं। देवी ये देवी कुछ कहना चाह ये कुछ रही है? कह रही है, सुनिए अब आप इनकी। बोलिए। प्रथम तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आप देखिए तो सही, ये जनाना बगीचा है और मैंने पढ़ लिया था इस बगीचे में प्रथम बार किसी भी पुरुष को देखूंगी उससे विवाह करूंगी। और आपको विवाह? हाँ यानी पाणी ग्रहण संस्कार? हाँ, क्यों नहीं? ना 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 ना। आपने किसे देखा? मुझे देखा? हाँ, प्रथम बार मैंने आपको देखा। लेकिन मैं आपके लायक नहीं। सबसे अरे पहले कहाँ आप और कहाँ? हैं? अब मैं ये तो वही सही बात है। अब क्या
क्या बताऊं? बता ले कुछ जल्दी। कह दो बोलो। तो सबसे पहले तो इन्होंने मेरा ही मुख देखा था। अरे ये ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तो भाई कहाँ ये राजकुमारी और करना कहाँ चाहती है का तो आप इनसे विवाह कर लीजिए ना। सुना राजकुमारी, अरे मेरा तो देवताओं से युद्ध चल रहा है और मृत्यु को मैं हथेली पर लेकर चल रहा हूं। कभी भी मेरी मौत हो सकती है, इसलिए विवाह करो किसी अपने जैसे राजकुमार के साथ। नहीं मेरे साथ क्या मिलने वाला? हाँ देखो ये वैसे भी देखते हैं ना रूप के ना स्वरूप के। नहीं नहीं, मैंने पढ़ लिया है कि प्रथम बार इस बगीचे में किसी भी वीर पुरुष को देखूंगी, उससे विवाह करूंगी, और आप मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं आपको साफ देखिए। सुनो सुनो सुनो, मैं समझ गया। मैं एक स्त्री की बददुआ भी नहीं लेना चाहता। मुछंदर, ये जालंधर कर लिया जाए ना? अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ कि आप कर लीजिए। करना है और क्या? तो फिर गंधर्व रीति से तुरंत वाला विवाह करा। अभी मैं 1 मिनट में आपका विवाह पढ़ देता हूँ। समय नहीं है, तुरंत वाला करा। माला लाइए, जय माला लाइए। आइए हमारे पास आइए। बिल्कुल पास नहीं है। आपका मैं गंधर्व रीति से विवाह पढ़ देता हूँ। करो, क्या बोलना है, जो भी बोलना है जल्दी। पहले तो हाथों को लाइए, आइए। हाथों को गंगा जल से पवित्र करिए। ये क्या कर रहा है? ये गंधर्व रीति का विवाह तो ऐसा ही होता है। अच्छा लाइए आप, लाइए। शुद्ध हो गए। ओ म्याऊ 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 भिड़भिड़ गंडे आलू टिंडे जम्मू द्वीपे भारत खंडे। जब तक रहेगा टेंट के नीचे डंडा, जब तक रहेगा मंदिर के ऊपर झंडा, जब तक रहेगा समाज के बीच में गैस का हंडा, जब तक ये रहे मुस्टंडी और ये रहे मुस्टंडा। ये वाला मंत्र कोई ऊंचा ही है। और क्या ओ म्याऊ म्याऊ। ठीक है, जल्दी कराओ। माला माल्या की रस्म जो भी है कराओ भाई। हम 3 बोलेंगे, आप लोग जय बोलना, ताली बजाना। 1 2 और ये 2.5। रुक जाइए, अभी 2.5 हुआ है। 3 होगा तो ताली बजाना जोर से। हमारे सरकार का विवाह हो रहा है, सबके लिए जलपान की नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी। 1 2 और ये 3 बजाइए ताली। हो गया विवाह? अभी नहीं हुआ है। ऐसे कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी? आप कह रहे हो गया। वो भी करना पड़ेगा। आप नहीं पहनाओगे इसको माला, मैं पहना दूं फिर। आप पहनाओगे ना? माता जी है, पहना सकता। आप पहनाइए तो ऐसे कैसे हो जाएगा पूरा? हो गया विवाह। सबके लिए रसगुल्लों की व्यवस्था कराइए। लग तेरा भी कुछ मनोदास है। अरे आपका विवाह हो गया और हम तो 7 दिन से लड़का घूम रहे हैं। तू भी विवाह करना चाहता है? और क्या, मैं भी तो विवाह करना चाहता हूँ। तेरा भी विवाह कराएंगे, लेकिन वृंदा, ये स्वामी। ये माला, मैं इस माला को समझा नहीं। स्वामी कुछ कहना चाहती थी तुम? हाँ हाँ स्वामी, जब तक मेरा पति धर्म बना रहेगा आपको तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता, और जिस दिन मेरा पति धर्म नष्ट हो गया उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये माला और ये माला टूट जाएगी। अच्छा है तुम्हारा भ्रम बना रहा है। वैसे मुझे संसार में मारने वाला कोई नहीं, संसार के महाकाल हम स्वयं हैं। है ना? हाँ मेरा भी विवाह लगा। सुना, ये दासी है, इससे तुम अपना करो जो भी। विवाह होगा मेरा, जो भी क्या होगा, सीधा बैंड बाजे बजेंगे मेरे विवाह में। आप लोग सब जलपान की व्यवस्था होगी। रसगुल्ले, गरम गरम रसगुल्ले आ रहे हैं, बर्फ गरम की चाय आ रही है। अजी आप सुनती हो? हाँ, आप बड़ी सुंदर हो। आप भी बड़े सुंदर हो। हम तो भयंकर सुंदर हैं। हंसने की बात नहीं है, ये बात बहुत गहराई की है। आपका हो गया? तुम्हारा हो
अभी हमारा नहीं हुआ है। हमारा भी नहीं हुआ हे है। भगवान, क्या नाम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। आपका भी विवाह नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है विवाह। नहीं। मेरी आपकी कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है। आपका नाम है? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है चमेली। चमेली। मेरा नाम है गुड़ की भेली। नहीं नहीं, मेरा नाम दे रही है। तो फिर कौन सा नाम है? मेरा नाम है दिन में बुझाई रात में जलाई दिया साई। ओ, मेरा भी दूसरा नाम है। क्या? दिन को बाहर रात को अंदर, मेरा नाम है खुर्रा बंदर। अच्छा। अच्छा नाम है, हंसने की बात नहीं है ये बात बहुत गहराई की है। ऐसा है, अब आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। आपकी जो महारानी जी हैं, देखा हमारी सरकार के साथ विवाह हो गया। हम महाराज के सेवक हैं, आप महारानी जी की दासी हैं, तो आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। मैं विवाह तो जब करूंगी, मेरी कुछ शर्तें उनको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, आपकी कुछ शर्तें हैं? हाँ। बताओ बताओ, क्या शर्तें हैं आप? पहला तो ये लंबी लंबी मूछ कटानी पड़ेंगी। मूछ कटानी पड़ेंगी? हाँ। ठीक है, मूछ कटा देंगे। मूछ तो किराए पे लाए हैं, ये लग गई यहाँ पर। हंसने की बात नहीं है, ये बात बहुत गहराई की है। और बताइए। और मेरे पैर दबाने पड़ेंगे। पैर? हाँ। हाँ, पैर दबा देंगे आपके। मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। अब भोजन बनाने के लिए भंडारी रख लेंगे ना? ठीक है। ठीक है ना? हाँ। आप मेरे लिए माला लाइए, माला पहनाइए। हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है। बैंड बाजा से तेरा विवाह है। ताली बजाइए। मेरी नैया बातों किनारा है। ओ मेरी नैया बातों किनारा। क्या बात है, हमारा विवाह हो गया, माला पहन ली। आप लोगों ने ताली नहीं बजाई? जोर से ताली बजाइए। हमारा विवाह हो गया है। अब चलिए हम और आप चलते हैं नैनीताल घूमने के लिए। चलो। और इधर सभी देवता आए हैं। बम बम महादेव। और अरे जालंधर, बाबा तुम्हें तो देवताओं के पीछे होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हाँ? देवता कहाँ है? अब मुझे नहीं पता देवता कहाँ है भगवान। नहीं देव ऋषि, सबको पहचानते हो, मुझे नहीं पहचाना। नारायण, पहचानो। परित्रणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तभी तब मैं एक नया रूप लेता हूँ और दुष्टों का संहार करता हूँ। जाओ जाओ पहचानो। पहचान लिया भगवान। वृंदा मुझे पहचानेगी तो नहीं? जब मैंने आपको नहीं पहचाना, तब वो कैसे पहचानेगी? नहीं पहचानेगी। वैसे तो सदियों से इस नारायण को डर लगता है, लेकिन देवताओं की रक्षार्थ, सृष्टि का संतुलन बनाने हितार्थ मैं वृंदा के पास जा रहा। ठीक है, जाओ भगवान। प्रिय वृंदे, वृंदा स्वामी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। मेरे सर में बड़ा दर्द है, आइए थोड़ी मेरी सेवा करिए। जी स्वामी। वृंदा की सतत्व की माला खंडित हो गई। चलते चलते देवताओं से युद्ध करते करते देवताओं के लिए जो माला वृंदा ने मेरे गले में पहनाई थी मेरी रक्षा के लिए, ये खंडित हो गई। तो क्या
वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। वृंदा का पति व्रत धाम खत्म हुआ। ओ भोलेनाथ, इस दुनिया में हुकूमत मैंने पैदा की ताकत और जरूरत से, और इस सारी जिंदगी में धोखा खाया वो भी एक औरत से। भोलेनाथ, हो सके वृंदा का कथन सत्य हो जाए, ये माला टूटी है, मेरी मृत्यु भी आ जाए, लेकिन मरने से पहले भोलेनाथ के आयुध जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। भोलेनाथ के हस्त कमलों की शोभा बढ़ाओ। बोले शंकर भगवान की। वृंदा, वृंदा। जी क्या? एक पति मेरा पृथ्वी पर और एक पति सिंहासन पर, ये कौन है? सोने वाले विष्णु, ओ विष्णु, तू पत्थर के जैसे खड़ा है। जा, मैं तुम्हें साफ देती हूँ, तू पत्थर हो जा, पत्थर हो जा, पत्थर हो जा। ठहर जा विंदा, ठहर जा। तूने मेरे पति को श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू बन की लकड़ी हो जा। लक्ष्मी तो शायद हो शांत, देवी लक्ष्मी शांत। वृंदा, आप भी शांत हो जाइए। ये आप क्या कर रही हैं? यदि आप ऐसा करोगी तो महाप्रलय हो जाएगी। ठीक है, जो आपने साथ दिया है देवी वृंदा, भगवान विष्णु के लिए ये पत्थर तो होंगे, साधारण नहीं होंगे, ये सालग्राम जी के नाम से होंगे। और जो लक्ष्मी देवी तुमने वृंदा को साथ दिया है, लकड़ी तो ये बनेगी, साधारण नहीं, ये तुलसी जी के नाम से होंगी। और जब तक भगवान के भोग में ये नहीं डलेगी तो भगवान भोग नहीं लगाएंगे। तो ये तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह जालंधर वध, अब ये लीला संपन्न हुई। भगवान, ये लीला मेरी ही रचाई हुई थी, अब मुझे क्षमा करें। यह बात तो ठीक है नारद जी, लेकिन आगामी याद रखना कि ऐसी कोई लीला दोबारा ना हो।